Hello viewers, today I am going to discuss 20 onward MCQ from Chemistry ICSE Competency Focused Practice Question given by Council for this year 2024-25. So this question from Organic Chemistry, a distinctive reaction that takes place when ethanol is treated with acetic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to give a fruity smell. तो ये रिएक्शन तो जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं क्लास 10 के उन सबको ही आती होगी। फ्रूटी स्मेल किसके बन के आती है? एस्टर बनने की। एस्टर की फॉर्मेशन का है तो मिथाइल या इथाइल एसीटेट बन रहा है इसके अंदर, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे होते हैं। तो पी में हमें दिया गया है रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन, एस्टर बन रहा है तो एस्टरिफिकेशन है। एंड क्यू इज रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर है ही नहीं वैसे तो, क्योंकि हम तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल रहे हैं तो हम वाटर थोड़ी डालेंगे। वैसे भी हाइड्रेशन हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो यहाँ पर ओनली पी, इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन 22 द पीएच ऑफ सॉइल इज टेस्टेड एंड फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स स्लाइटली एल्केलाइन सॉइल इज रिक्वायर्ड। तो हमें थोड़ी सी एल्केलाइन सॉइल चाहिए। एल्केलाइन मींस क्या हो गया? जिसमें बेसिसिटी ज्यादा है, सॉइल चाहिए। विच आयन इन द फर्टिलाइजर विल इंक्रीज द एल्केलिनिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल को बेसिक बना देगी नेचर में। तो हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंस किसकी होती है? एसिड की होती है, वो नहीं चाहिए। हाइड्रोक्सिल OH माइनस, तो ये चाहिए हमें, तो बी इज करेक्ट। अदर में फिर से हाइड्रोजन दिया, तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस ही एसिड का फॉर्मेशन का सिंबल होता है, और दोनों के होने से वो न्यूट्रल होगा। एसिडिक नहीं चाहिए हमें, एल्केलाइन चाहिए। इन नेक्स्ट पार्ट 23, Ramu makes a detailed study on the values of electronegativity and the formation of compound. They accordingly draws the following conclusion. The larger the electronegativity difference between the combining atom, the more ionic bond will form. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही बॉन्ड आयोनिक यानी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैटायन और एनायन में बनता है, एक मेटल और नॉन मेटल में बनता है। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नेग्लिजिबल तो कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म। बिल्कुल ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर नेग्लिजिबल डिफरेंस है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रेफर्स टू कोवेलेंट बॉन्ड? तो पी में दिया है 3 and 3। अब आपको हो गया यहाँ तो डिफरेंस ही नहीं है, नेग्लिजिबल ही नहीं, लेकिन यहाँ डिफरेंस ही नहीं है। तो जब डिफरेंस ही नहीं है तो वो सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ बनता है, और वो भी कोवेलेंट ही होता है। कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादातर नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ सिमिलर का भी बनता है, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है कि कोवेलेंट कंपाउंड है बट नेचर में वो नॉन पोलर है। अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, देन कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर नॉन पोलर से पोलर पे चला जाता है, जिसमें एक एलिमेंट पे स्लाइटली पॉजिटिव और एक पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो और क्यू में 0.9 और 3 दिया हुआ है, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। इट मींस यहाँ पर ये आयोनिक बॉन्ड हो गया। तो क्यू वाले जो इसमें दिए हैं वैल्यूज वो आयोनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ओनली पी मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस केस। इन 24 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट reacts completely with excess dilute hydrochloric acid. What volume of carbon dioxide is formed at room temperature and pressure? हमें वैल्यूज दी हुई है, इक्वेशन भी दी हुई है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को हमने देखना है। तो अगर आपने मेरी मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी है जिसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस में कवर किए हैं, उसे मैंने ये एक स्पेशल फॉर्मूला आपके लिए डिस्कस किया था, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगाकर आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? कि अगर हमें जब भी कभी वेट गिवन होगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस हमें ग्राम में गिवन है, तो वेट ऑफ द सब्सटेंस ग्राम्स में गिवन होता है, और डिवाइडेड बाय हम इसमें नीचे किसको ले लेते हैं? मॉलिक्यूलर मास, जो अभी हम यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास सारा कुछ गिवन है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो हमारा ये डायरेक्टली मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, तो हमारे पास डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ गैस आएगी और वो लीटर में आएगी। वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में आएगी, और नीचे जो है वो हमारा स्टैंडर्ड यानी कि 22.4 हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करके यहाँ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास, तो MgCO3 है। मैग्नीशियम का आपको वैसे तो पता भी है 24, उन्होंने गिवन भी दिए हुए हैं। 24 कार्बन का और 16 48 हो गया। इट मींस कितना निकल गया आपके पास? 84 ग्राम आ गया। तो इतना आ गया। अब ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ सब्सटेंस में क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10 ग्राम। तो वेट की जगह पे हम 10 ग्राम करेंगे। मॉलिक्यूलर मास हमने 84 ग्राम, ग्राम कैंसिल हो गया। वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में चाहिए, हालांकि क्वेश्चन में हमें DM क्यूब में भी दी हुई है, तो हम लेने को किस में ले सकते हैं?
आपके पास जो ऑप्शंस दी हुई है वो डीएम क्यूब में दी हुई हैं, तो हम अभी के लिए सिर्फ लिखते हैं क्योंकि लीटर और डीएम क्यूब सेम ही है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम में लीटर लिख सकते हैं, और या फिर आपके पास डीएम क्यूब है तो भी आप लिख सकते हैं। क्यूबिक में तो है, और अगर हमारे पास मिलीलीटर में होता तो 1000 की प्रॉब्लम आती, अभी नहीं है। 22.4 ये स्टैंडर्ड आ गया। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, वॉल्यूम निकालना है आपने, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 224 हो जाएगा, नीचे आएगा तो ये 84 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.6 DMQ, जो कि डायरेक्टली ये वॉल्यूम जो हमसे मांगी गई है वो हम निकाल रहे हैं, और ये हमारा ऑप्शन नंबर आई थिंक बी है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन पार्ट नंबर 24। ये फॉर्मूला और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर अभी भी आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, उससे बहुत स्टूडेंट्स का ये चैप्टर बहुत इजी हो गया है, तो आप भी अगर अभी तक डाउट है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 25, in which diagram shown is a wrong attempt to electroplate a pan with copper। कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने एक पैन पे करनी है, जिसका हमें सेल सर्किट मतलब पूरा सर्किट दिखाया हुआ है। Which of the following could have been done to copper plate a pan? क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या रॉन्ग अटेम्प्ट किया गया है। अगर मैं क्या ठीक करूंगी सही आ जाएगा। टू चेंज डीसी टू एसी, एसी में तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वैसे ही नहीं होगी। टू चेंज द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू कोबाल्ट सल्फेट, जब मुझे कॉपर की कोटिंग करनी है तो मुझे उसी का इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, नहीं होगा। कनेक्ट द पैन टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो जो भी हमने आर्टिकल इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको हम हमेशा कैथोड पे लगाते हैं, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे लगाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से लगाते हैं। तो डायग्राम में इन्होंने साइन तो उल्टे बनाए हैं, लेकिन अगर आप फिजिक्स के भी स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि कैपिटल वाला साइन जो होता है, बड़ा वाला जो होता है, हम जब भी बैटरी बनाते हैं दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो इन्होंने साइन तो बना दिया लेकिन उसके साथ में यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लिखा है, जो कि गलत है। नेगेटिव के साथ ही होना चाहिए, बस हमें ये चेंज करने हैं, माइनस और प्लस ये चेंज करना है, तो सी पॉइंट हमारा ठीक हो जाएगा। टू इंड्यूस ए हायर करंट, तो हायर करंट में तो यूनिफॉर्म कोटिंग कभी आती ही नहीं है। Next is 26. During the extraction of aluminium by Hall-Héroult process, carbon rods are replaced continuously. This is because chemistry में यही फायदा है, कुछ questions तो easy आ रहे हैं। It minimizes heat loss by radiation. It enhances the mobility of ions. C is carbon anode is consumed. तो यही करते हैं ना हम, कार्बन रॉड को क्यों रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि वो एनोड कंज्यूम हो जाती है। नेक्स्ट है, इट लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट, जो कि नहीं है। नाउ स्टडी ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस correctly shows the action of indicator on sodium hydroxide solution। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है क्या है, NaOH है। NaOH क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और बेस का अगर हम बात करेंगे तो वो किसको किस में चेंज कर देता है। इसमें इंडिकेटर्स में हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन आ रहा है, तो बेस है NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर वो किसको चेंज करेगी। पहले ऑप्शन में देखिए P है ऑरेंज टू येलो, मिथाइल ऑरेंज में चेंज हो रहा है। फिनोल्फ्थलीन में कलरलेस रह रहा है, अगर फिनोल्फ्थलीन में कलरलेस रह रहा है तो ये किसकी इंडिकेशन होती है, एसिड की है। क्यू में ऑरेंज टू पिंक हो रहा है मिथाइल ऑरेंज, तो ये एसिड की इंडिकेशन है, लेकिन इसमें सेकंड वाला ठीक है। सी ऑप्शन में दोनों ऑप्शन ठीक आ रहे हैं, जिसमें आर इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, मतलब ऑरेंज टू येलो कर रहा है मिथाइल ऑरेंज में, और कलरलेस टू पिंक कर रहा है, यानी बेस के लिए दोनों कलर चेंज इसमें सुटेबल दिए हुए हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज अगेंस्ट आर इंडिकेटर। Next is when electrolysis of molten lead bromide is carried out, the product formed at the respective electrodes are। अब उन्होंने डायरेक्ट नाम ना देके आपको दे दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो सबको पता है पॉजिटिव कौन सी होती है, एनोड। एड से हम करते हैं प्लस, तो प्लस मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी पहला, और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी कैथोड। अब PbBr2 है तो मेटल कहाँ जाएगा, मेटल चला जाएगा आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, प्लस का होता है तो नेगेटिव के पास जाएगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपका लेड चला जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो एनोड पे, यानी कि पहले वाले में। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ब्रोमीन और नेगेटिव पे लेड जा रहा है। 29th में फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स ऑफ सर्टेन हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला चेन आपको दिया गया है, एन नहीं है क्योंकि एक आपका बीच में सेंटर में नेक्स्ट भी आया हुआ है, तो ये आइसो का स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज आइसोब्यूटेन, लेकिन फॉर्मूला आपको पता है C4H10 है, और इसको अगर हम आयोपेक में लेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो स्ट्रक्चर ठीक है। सेकेंड वाले में आपके पास 4 बन रहे हैं, लेकिन ऊपर एक और है तो वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, उससे बोला स्ट्रक्चरल डायग्राम है। और विच टू स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कौन से दो स्ट्रक्चर एक ही नाम के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है। सी में भी देखो आपके पास 4 कार्बन एटम है, चारों एक ही लाइन में लगे हुए, इट मींस ये क्या हो गया, एन-ब्यूटेन, तो दोनों का ही
नाम क्या हो गया, C4H10। हालांकि ये नॉर्मल ब्यूटेन है और वो 2 मिथाइल प्रोपेन है, लेकिन है तो एक ही के साथ रिलेटेड है ना, तो A एंड C यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन पार्ट नंबर 29। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X इज 286। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, 286। ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि इसको 2 की कमी है अभी। इट गेन्स y इलेक्ट्रॉन्स, तो y मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, गेन्स y इलेक्ट्रॉन into its valence shell to attain the nearest noble gas electronic configuration and gets converted to an ion Z बन गया। तो अब हमारे पास x y z हमने पहचानना है, तो क्या हो सकता है ये, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये मेटल तो है नहीं, आउटर मोस्ट में 6 है तो 16 बन गया। तो 16 किसका होता है, सल्फर का, तो इसमें से सल्फर किस में आया, डी ऑप्शन में आया है। नेक्स्ट आ गया y क्या है, कितना ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन कर रहा है, तो y हो गया 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 आ गया। और उसके बाद वो Z बन रहा है, यानी क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि जब उसने गेन कर लिया तो क्या बन गया, S2 माइनस ले लिया उसने, तो S2 माइनस बन गया, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, मेटल होते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस ऑल्सो। In 31, which of the following arrangement is incorrect as per the property stated against it? तो ध्यान से क्वेश्चन करना है ये। लिथियम का साइज ग्रेटर दिखा है, मेटेलिक कैरेक्टर बता रहा है, जो क्राइटेरिया दिया है ब्रैकेट्स में, तो मेटेलिक कैरेक्टर, लिथियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग, बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो आपको पता है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर हम अगर हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो इंक्रीज होता है और पीरियड में डिक्रीज होता है, तो आपको ये एक ही पीरियड के दिए हैं, सेकंड पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेटेलिक कैरेक्टर ठीक है इसमें, यानी ये इनकरेक्ट नहीं है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। सेकंड में क्लोरीन इज मोर, क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी की दी है, तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ब्रोमीन से और आयोडीन से। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो नीचे जाने पर कम होती है, तो ये 17th ग्रुप है, नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है, तो वो भी ठीक है हमारे पास, नीचे जाने पर डिक्रीज होती जा रही है, यानी बी ऑप्शन भी करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। अब नेक्स्ट वाले में देखिए O2 माइनस F, Mg2+ और Na+, अब ये क्या दिए हुए हैं, ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रिक आयोन्स। क्या मतलब होता है आइसो इलेक्ट्रिक आयोन्स का, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो सेम आएंगे, क्योंकि अगर देखो हमारे पास O2 माइनस है, O में से 2 माइनस मतलब हमने निकाल दिए, तो कितने हो गए, कितने आएंगे, टोटल कितने होते हैं, उसमें से 2 माइनस कर दो, फ्लोरीन में भी सब में, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब लेसर न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कितने आ गए, हम इनको एक बार लिख के देखते हैं। O2 माइनस है, F है, देन मैग्नीशियम का 2+ है, एंड देन लास्ट में हमारे पास Na+ है, तो इनके पास कितने कितने प्रोटॉन्स आ गए। अब ध्यान से देखेंगे तो प्लस माइनस करने पे आपके पास इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सोडियम के पास प्रोटॉन्स कितने, 11, मैग्नीशियम के पास 12, फ्लोरीन के पास 9 और ऑक्सीजन के पास 8, तो प्रोटॉन तो चेंज हो रहे हैं लेकिन सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम ही है। O2 माइनस मतलब उसने 2 ले लिए, 10 हो गए। फ्लोरीन का मतलब कितना हो गया, उसके पास, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, F के ऊपर भी इसका साइन होना चाहिए था, माइनस का साइन है, तो कितना हो गया, इसके पास भी 10 हो गए। मैग्नीशियम के पास कितने हो गए, उसने 2+ मतलब दे दिए तो भी 10 हो गए, उसके पास भी 10 हो गए, एक दे दिया, यानी इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन उनके पास डिफरेंट आ रहे हैं। तो इट मींस इन ऑल दीज आइसो इलेक्ट्रिक आयन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बट प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है, जिनकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो उनको होल्ड करके रख रहे हैं। तभी हमें पूछा क्या गया, आयोनिक रेडियाई, यानी कि एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली हमने बताना है। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना आयोनिक रेडियस क्या हो जाएगा। अब आप यहां देखने की कोशिश करो, न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है, तो एटॉमिक साइज सबसे बड़ा यही होगा, यानी एटॉमिक रेडियाई ऑक्साइड आयन का सबसे ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का कम होगा क्योंकि 9 को 10 को कंट्रोल करना है। अब इसके बाद किसका होना चाहिए, सोडियम का आना चाहिए था पहले, सोडियम का 11 जो प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका साइज यहाँ आना चाहिए था, और मैग्नीशियम का वहां, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा, तो सबसे छोटा साइज मैग्नीशियम का आएगा। तो मैग्नीशियम और सोडियम की पोजीशन इन्होंने इंटरचेंज कर दी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अदरवाइज ये भी करेक्ट होती। नेक्स्ट वाले में हमको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताना है, तो वो तो आपको पता ही चल रहे हैं। Next is organic chemistry question. Baking soda NaHCO3 when added to vinegar evolves a gas. Which of these statement is true about the evolution of gas? तो बेकिंग सोडा है तो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, करेक्ट है। इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंटर, ये तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। इट एक्ट एज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड,
क्योंकि नॉन मेटल का ही तो है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 है ही है। इट इज ए पंजेंट ऑर्डर, नहीं ये गलत है, इट इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का ना कोई कलर है ना कोई ऑर्डर है। तो हमारा कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आ रही हैं, 1, 2 and 3, it means option number C is correct in this case. In 33, the statement below show the result when three metal strips P, Q and R are placed in blue copper sulfate solution. तो P solution turns green, तो ग्रीन किस में होता है, आयरन, तो यहाँ पर हमारे पास आयरन आ गया, थोड़ा चेक करते जाओ। फिर सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस, तो कलरलेस जो हमारे पास यहाँ दिए गए हैं उनमें जिंक, आयरन और ये दिया है, तो हमारे पास हम जिंक ही लेंगे, इसमें आयरन तो होने देंगे तो ग्रीन हो गया। आर में सोल्यूशन रिमेन्स ब्लू, ब्लू ही रह रहा है, तो वो कौन हो सकता है जिसमें ब्लू ही रह रहा है, जो बिलो आएगा, नीचे नीचे आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर से नीचे होगा, तो इनमें से कौन हो सकता है, आयरन तो ऊपर होता है, तो क्या बचा, सिल्वर, तो सिल्वर बिलो आता है, कॉपर एलिमेंट के नीचे कौन है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हमने ले लिया यहाँ पे सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसमें पी जो है वो आयरन है, क्यू जिंक है और आर जो है वो सिल्वर है। नेक्स्ट इन 34 आपको डायग्राम दिया गया, और ये डायग्राम अगर आपने चैप्टर में अच्छे से किया है तो अमोनिया एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टॉपिक के अंडर आता ही है। स्टडी द अबव डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद अमोनिया इन द कंबस्शन ट्यूब, तो कौन सा कंपाउंड एक्स है विच लीव्स ए रेजिड्यू वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एज वेल एज द प्रॉपर्टी जेड ऑफ अमोनिया डेमोन्स्ट्रेटेड इन पर्टिकुलर रिएक्शन। तो आपको पता है अगर हम ये कर ही रहे हैं अमोनिया की रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, गिवन ऑप्शंस में से कॉपर ऑक्साइड ठीक है, हालांकि हम लेने को लेड ऑक्साइड ले रहे थे, उसमें कलर चेंज मैच नहीं कर रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो बन रहा है, उसने बोला रेजिड्यू क्या बच रहा है, जब कॉपर ऑक्साइड बर्न होता है तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ वाई ब्लैक ही लिखा हुआ है, हालांकि इसमें अगर हम बात करेंगे तो वो रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने रेजिड्यू पूछा है, तो रेजिड्यू तो ब्लैक ही रहेगा, कॉपर ऑक्साइड का कलर ही ब्लैक होता है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जेड, जो कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। तो सबके कॉम्बिनेशन करेक्ट ए पार्ट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग वाली तो हमारे को वैसे ही छोड़नी पड़ेगी, तो इसलिए हमारे को बहुत क्लियरली से पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड का ही क्वेश्चन है। असर्शन है few drops of dilute acid is added to a solution of zinc sulfide, ZnS में डाला गया है, क्या डाला है हमने, डाइल्यूट कोई सा भी एसिड डाला, तो मान लो हम HCl डाल लेते हैं, तो ZnS में हमने HCl डाला, तो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कलरलेस गैस इज फॉर्म्ड विद ए रॉटन एग ऑर्डर। वे रॉटन एग तो एग्जामिनर को हमेशा ही बहुत पसंद होता है, क्योंकि आप लोग भी बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सबको आंख बंद करके पता ही होता है, तो ZnCl2 और साथ में H2S हम डाल देते हैं, तो यहाँ पर ये H2S आ गया। इट मीन्स हमारा असर्शन करेक्ट आ रहा है। रीजन में दिया गया गैस फॉर्म्ड डज नॉट टर्न मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक, तो टर्न तो वो करता है, यानी कि रीजन गलत है, वो तो टर्न करता है, लेड एसिटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक कर देता है, इसमें assertion is true but reason is not the correct explanation of assertion. Option number C is correct. In next question from metallurgy, Hall-Herold process is used to get pure aluminium from its oxide. तो Hall-Herold process हम किसके लिए यूज करते हैं, करते ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया के लिए तो यूज करते हैं, ये प्रोसेस हम तो करते हैं, और इसमें हमारे को प्योर एल्यूमिनियम मिलता है जो कि 99.8% तक प्योर होता है, और उसके ऑक्साइड से ही मिलता है। रीजन है एल्यूमिनियम जनरली इज नॉट फाउंड इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म, अरे एल्यूमिनियम तो मिलता है हमें ऑक्साइड फॉर्म में, तो यहाँ इन्होंने नॉट लिखा है। अगर हम इसको देखेंगे तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, लेकिन जो गिवन ऑप्शंस है इसमें किसी में भी ये आंसर ही नहीं बन रहा कि असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है, किसी में भी नहीं बन रहा, या तो बोथ इनकरेक्ट लिखा है या इसने आर ए करेक्ट, आर इज नॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस तरह से दिया है, तो यहाँ पर नॉट वर्ड ही नहीं होना चाहिए, शायद वो टाइपो एरर है, रीजन में गलती से आ गया, क्योंकि एल्यूमिनियम जनरली फाउंड इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म, ये इसके अंदर करेक्ट आएगा। तो बस वहां से अगर हम नॉट हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपके पास ए इज करेक्ट, आर इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, अगर मैं नॉट हटा दूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जबकि आंसर की में इसका आंसर ए दिया हुआ है जो मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। Next is assertion alkenes, alkynes and alkanes are examples of homologous series. आपको पता ही homologous series की definition क्या होती है, group of organic compound having similar structure and similar chemical properties. Reason में क्या दिया है, तो है ये सारे homologous series में, reason में क्या दिया गया है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट नहीं है, अभी हमने डेफिनेशन में बोला सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रक्चर पे तो कर रही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वहां उन्होंने डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी दी है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। In 38, the atomic mass of oxygen is 16 AMU, therefore its gram atomic mass is 16 gram। तो AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दिया। रीजन है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मतलब उसी AMU को जब मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर देती हूँ तो वही एटॉमिक मास बन जाता है। तो इसका मतलब A इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट इन 38 पार्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है फिल इन द ब्लैंक से, जिसमें हर फिल इन द ब्लैंक का एक मार्क है, तो थोड़े ध्यान से करने हैं आपने। है सिंपल ही है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X टर्न रेड लिटमस ब्लू RBB। RBB किस में आता है, जो बेसिक होता है, यानी कि गैस कोई ऐसी है जो बेसिक है। सो इट मस्ट कंटेन डैश आयोन। तो बेसिक है तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, वो तो एसिडिक बना देगा, तो हाइड्रोक्सिल आ जाएगा फर्स्ट डैश में। व्हेन दिस सॉल्यूशन बेसिक है, व्हेन दिस सॉल्यूशन इज एडेड इन एक्सेस टू कॉपर सल्फेट CuSO4 में हमने डाला, इट टर्न्स डैश सॉल्यूशन। तो क्या कर देगा, उसको डीप ब्लू, इंकी ब्लू कर देगा। तो यहां पर डीप ब्लू करेक्ट है। गैस X इज ऑल्सो अ गुड डैश एजेंट। तो कौन सी एजेंट है ये यहां पर, क्योंकि ये क्या है, मेटल हो गया ना, तो मेटल के साथ कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो गैस X जो हो गई वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गई। विच इन एक्सेस रिएक्ट्स विद ग्रीनिश येलो गैस। अब ग्रीनिश येलो गैस कौन होती है, अमोनिया, टू फॉर्म डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड हमारे लास्ट डैश में आ जाएगा। तो आपको एक एक करके उस स्टोरी को पूरा क्लियर करना है और फिर एक एक डैश को फिलअप भरते जाना है, क्योंकि आपको यहाँ ये पता चल गया कि वो उसको लिटमस को ब्लू कर रहा है, यानी कि नेचर में बेसिक है। तो बस यहां से आपने थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट में आएगा। 40 में है अमोनिया कैन कन्वर्ट हीटेड कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। अभी तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया ही है। दिस शोज दैट अमोनिया इज अ डैश। तो अमोनिया क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस प्रॉपर्टी को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कर लेना, बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स present in 1 mole of sulfuric acid and 1 mole of sulfurous acid are X and Y। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4। तो 1 मोल में कितने हुए हाइड्रोजन के, आपको दिखाई दे रहे हैं 2 है। फिर सल्फरस एसिड क्या है, H2SO3, तो उसमें भी 2 ही है। तो रिलेशनशिप बिटवीन X एंड Y क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू Y, यानी कि हमारा X इज इक्वल टू Y वाले पे हमने टिक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी जल्दी समझते जाइए। हाइड्रोकार्बन X डीकलराइजेस ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब भी हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं और वो डीकलराइज करता है, यानी कि ब्रोमीन को डीकलराइज कर रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज रेडिश ब्राउन कलर। पहले रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और डीकलराइज क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। जब कोई चीज एडिशन प्रोडक्ट बना रही है, और एडिशन कौन बनाते हैं, अनसैचुरेटेड बनाते हैं, यानी कि अगर डीकलराइज कर रहा है तो वो अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड इसमें हमारे को मिलेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला, वहां पर हम इसको टिक करेंगे। तो वो हो गया एक्स। वाई डज नॉट डीकलराइज, तो वो कौन हो गया, सैचुरेटेड हो गया। बोथ द कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम, वो ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई इज, कौन कौन हो सकता है, तो आपका C5H12 तो सैचुरेटेड बन रहा है। नेक्स्ट वाले पे जाइए, पहला डैश जो है वो अनसैचुरेटेड का है, तो C5H8 हमारा पहले डैश में आएगा। ये किसका हो गया, पेंटीन, CnH2n और फिर -2, तो ये किसका हो गया, पेंटाइन का हो गया C5H8। तो ये अनसैचुरेटेड है, तो हमने ये लिखना है फर्स्ट डैश में, मतलब X में, और Y हमारे पास C4H10 यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन है। तो ये याद रखना है आपको, ये कलर वाला पक्का आता भी है, बस जहां डिकलराइज हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड होगा, चाहे इन होगा चाहे आइन होगा। द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एन एल्केन विद 5 कार्बन एटम्स आर, कितने होंगे, 3 या 4। तो हमारे पास पता है हमारे कितने होते हैं, 5 वाले में कितने होते हैं पेंटेन में, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ में आपके पास आ रहा है केटायंस आर डैश आयोन्स। तो केटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो क्या करेंगे, वो ऑक्सीडाइज करेंगे या रिड्यूस्ड हो जाएंगे, तो ऑक्सीडाइज्ड आयोन्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। का मतलब ही मैंने आपको अपनी इलेक्ट्रोलिसिस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि मैथ्स में रिडक्शन का मतलब होता है लॉस, लेकिन यहां पर रिडक्शन का मतलब होता है गेन।
तो जहां रिडक्शन आ रहा है वहां गेन है, लेकिन जहां हमने क्या बोला ऑक्सीडाइज है, तो ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ लॉस है, तो आयंस ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूट्रल एटम वो लिखना है हमने। 45 में इफ अ हाइड्रोकार्बन हैज अ फॉर्मूला ऑफ C50H98, क्या बन रहा है CnH2n-2 बन रहा है, देन इट इज लाइकली टू अंडरगो, अनसैचुरेटेड है ना, तो क्या है वो कौन सी करेगा, अनसैचुरेटेड तो एडिशन करता है या सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें मैंने आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में बताया कि जितने भी सैचुरेटेड होते हैं वो सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, एस एस से याद रखना है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन जब मैंने अनसैचुरेटेड बोल दिया तो एडिशन रिएक्शन होगी। तो एडिशन रिएक्शन एंड द हाइड्रोकार्बन इज क्या होगा इनमें से, हाइड्रोकार्बन अगले वाले में क्या लिखेंगे अब अगले डैश में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड में होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है, ये याद रखना है। अगर आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन होती है तो एस एस से याद कर लो, या फिर अगर आपको अनसैचुरेटेड में करना है तो अन है, अनसैचुरेटेड में एडिशन होती है, तो यूएसए से याद रख लो कि अनसैचुरेटेड है तो उसमें एडिशन रिएक्शन होनी है, कोई एक आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको चैप्टर क्लैरिटी में आ जाएगी। 46 में है एटॉमिक साइज ऑफ बोरॉन इज 0.88 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन इज 0.70 आर्मस्ट्रॉन्ग। नाइट्रोजन लाइज टू डैश ऑफ बोरॉन, अब हमारे को क्या दिख रहा है, अगर इधर है तो राइट की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होता है, तो साइज राइट में डिक्रीज होना है, तो डिक्रीज किसका है 0.70 कम हो रहा है, इट मींस वो उसके कहां पर जाएगा, राइट ऑफ बोरॉन होगा नाइट्रोजन, इसलिए उसका साइज जो है वो छोटा आया है। नेक्स्ट इज द डैश इज द पोजीशन ऑफ द केटायन इन द ईसी सीरीज, द ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ इट बीइंग डिस्चार्ज एट द कैथोड, मुश्किल से कैथोड पे डिस्चार्ज होगा वो, जो कहां होगा हायर होगा, हायर ऊपर होगा, जो लोअर होगा वो तो इजीली डिस्चार्ज ही वही होता है कैथोड पे, भागते तो सब हैं लेकिन जो लोअर होता है वो पहले पहुंच जाता है, हायर वाला सबसे डिफिकल्ट से डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉलेटिलिटी ऑफ द एसिड इज, तो वॉलेटाइल होता क्या है, वेपोराइजेस रैपिडली एट रूम टेम्परेचर हो जाना, उसको वेपोराइज होने को ही हम वॉलेटाइल कहते हैं, तो जिसका हाई वेपर प्रेशर होगा उसी की हाई वॉलेटिलिटी होगी। तो अब यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, HCl की सबसे कम है, फिर नाइट्रिक एसिड की आ गई और फिर CH3COH एसिटिक एसिड की आ गई। And last MCQ is Nikita wanted to gift her friend a decorative piece that is quite hard and strong, doesn't get corroded and can be polished. She selected a statue that matched her criteria as it was made of an alloy whose main constituent was. तो आपको पता है 5 ही एलॉयज आपके सिलेबस में है, मेटलर्जी की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, उनमें से भी ब्रास और ब्रॉन्ज जनरली हर बार 5 में से भी ये दोनों ही आते हैं, दोनों में कॉपर मेन एलिमेंट तो है ही, तो कॉपर हमारा यहाँ से ठीक हो जाएगा, बट क्योंकि उसने यहाँ पर पॉलिश का वर्ड भी दिया है तो इट मींस ये ब्रॉन्ज हो गया, क्योंकि बाकी सारे तो हैं हार्ड स्ट्रॉन्ग वो भी है और कोरोजन दोनों में ही नहीं होती है, तो लेकिन पॉलिश के लिए दिया है तो आई थिंक ये ब्रॉन्ज होना चाहिए, बट दोनों में सिर्फ उसने मेन ही पूछा है तो हमें पता है कि कॉपर है, अगर वो इसके अलावा वाला पूछता तो कॉपर, टिन और जिंक तीनों होते ब्रॉन्ज के अंदर। तो विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो, होप यू लाइक द सॉल्यूशंस गिवन बाय मी, हालांकि आंसर की तो प्रोवाइडेड है बट रीजंस को मैंने थोड़ा आपको इलेबोरेट करके बताया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू आर लेफ्ट विद एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel and please don't forget to press the bell icon. Believe me, क्या बोलने वाली हूं मैं कि आपका बैंक बैलेंस मेरे पास नहीं आएगा, सिर्फ बेल आइकन से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।